जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों के लिए 9 जनवरी 2024 यानी कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज साल 2024 का पहला प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि दोनों है। साल में ऐसा संयोग बहुत ही कम बनता है जब शिव के दोनों प्रिय व्रत एक ही दिन पड़े हों। इस दिन साल का पहला भौम प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत जहाँ बीमारी, गलतियाँ और दुखों से मुक्ति दिलाता है, वहीं पर मासिक शिवरात्रि को वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और योग्य वर की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय में पूजा करने से साधक को तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा पढ़ने अथवा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन हनुमान जी की व्रत कथा पढ़ने अथवा सुनने से भी बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी भौम प्रदोष व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि की कथा। तो दोनों कथाओं को बड़े ही प्रसन्न चित्त मन और श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया, वह उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी, अतः वे प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर को लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी, और इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। जब इस तरह से काफी दिन बीत गए तो एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज मैं इस वृद्ध महिला की श्रद्धा की परीक्षा लेता हूँ। और हनुमान जी एक साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और उसे पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। जब वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह अपने घर के बाहर आई और साधु महाराज से बोली कि महाराज, क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, मैं भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। साधु महाराज की बात सुनकर वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई और अंत में हाथ जोड़कर वह प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, लीपने के लिए और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप मुझे जो काम कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। जब वृद्धा ने यह सुना तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन दे चुकी थी। उसने अपने पुत्र मंगलिया को बुलाया और कहा कि साधु महाराज, मैंने अपने पुत्र को अब आपके हवाले कर दिया है। मगर साधु ऐसे ही थोड़ी ना मानने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बड़े दुखी मन से वह वृद्ध महिला अपने घर के अंदर चली गई। साधु महाराज जब भोजन को पका लिया तब उस बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले और भोग लगा ले। इस प्रकार अपनी आंखों में आंसू लेकर वह वृद्ध महिला कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। उन्होंने वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारने के लिए फिर से कहा और वृद्धा ने मंगलिया को पुकारा। जैसे ही उन्होंने मंगलिया को पुकारा कि मंगलिया घर के बाहर से हंसता हुआ दौड़ता हुआ आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। इस प्रकार वह वृद्ध महिला हनुमान जी की कृपा से अपने अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। इसीलिए प्रदोष व्रत को पूरे विधि विधान के अनुसार और पूरे नियमों के अनुसार अवश्य ही करना चाहिए।
प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष काल कहते हैं और व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। पूजा के स्थान को स्वच्छ जल से धोकर वहां मंडप बनाएं। वहां 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाएं। आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें और इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरद हस्त त्रिशूलधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है और उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। सभी माताओं और सभी बहनों को 11 त्रयोदशी या फिर पूरे साल की 26 त्रयोदशी पूरी करने के बाद उद्यापन अवश्य करना चाहिए। अब सुनते हैं मासिक शिवरात्रि की कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि हे भगवान, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। माता पार्वती के उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब को पालता था, लेकिन वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी और संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर उसके बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदीगृह में रहने के कारण भूख और प्यास से वह बेहद व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग का बिल्कुल भी पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी और इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची तब वह हिरनी बोली कि मैं गर्भिणी हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। तब शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और उस मृगी को जाने दिया। वह मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। तब शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने उसके समीप आने पर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उस तरह से उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वत हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ।
और अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस बार 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, अतः वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। अब शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इसीलिए तुम इस समय मुझे मत मारो। अब शिकारी हंसा और बोला कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए इनके पिता से मिलने जाने दो। हे पारधी, मेरा विश्वास है कि मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। इस प्रकार मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने इस मृगी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर मृग उससे विनीत स्वर में बोला कि हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान देने की कृपा करी है तो मुझे भी जीवन दान दो, जिससे कि मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। इस प्रकार उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल मन में परिवर्तित हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। इसी प्रकार देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने उसके ऊपर पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इसी प्रकार भोलेनाथ की कृपा उस शिकारी पर तथा उस मृग परिवार पर हुई। तो ये थी मासिक शिवरात्रि की कथा। उम्मीद है आपको प्रदोष व्रत की कथा और मासिक शिवरात्रि की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।